लेकिन सर ही रहा यार, व्हाट आर यू डूइंग? हम यार कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। क्या बात कर रहे हैं आप? नमस्कार, हिमाचल फर्स्ट मैं शिव बालिया एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस तरह से आप सभी को विदित है कि आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें पूरे प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों का जो सराहनीय प्रदर्शन रहा। और इस बीच अभी हम पहुंचे उपमंडल जोगिंद्रनगर के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौंतरा, जहां विद्यालय की छात्रा अंकिता ने कॉमर्स स्ट्रीम में पूरे प्रदेश भर में 8वां स्थान हासिल करके विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और अभी तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम विद्यालय प्रबंधन यहाँ पे मौजूद हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कल्याण सिंह ठाकुर जी द्वारा सबसे पहले यहाँ पे फूल माला पहना के जो सबसे पहले अंकिता का यहाँ पे स्वागत किया गया। इस विशेष मौके पे अंकिता की माता यहाँ पे मौजूद है, तमाम यहाँ पे अध्यापक वर्ग यहाँ पे पहुंचे। बेहद ही खुशी की बात है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों द्वारा किस तरह से 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में एक सराहनीय प्रदर्शन रहा है। और अभी हम सीधे सबसे पहले बात यहाँ पे अंकिता से करना चाहेंगे और जानेंगे पूरे प्रदेश भर में 8वां स्थान हासिल किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी अंकिता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 96.4% मार्क्स लेके आपने पूरे प्रदेश भर में कॉमर्स स्ट्रीम में 8वां स्थान हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पूरी सक्सेस का जो क्रेडिट है वो अपने टीचर और पेरेंट्स को देना चाहूँगी। और मैं इस टाइम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने पूरे स्कूल का नाम हिमाचल में रोशन किया है। जी, जानना चाहूँगा तैयारी किस तरह से की थी और किन किन लोगों का इसमें सहयोग मिला आपको? तैयारी वैसे ही मैंने सिलेबस अच्छे से स्टडी करा था, और जहाँ पे मेरे को कोई भी डिफ़िकल्टी आई मेरे टीचर्स मेरे साथ थे, हर डाउट क्लियर करा। जहाँ पे भी दिक्कत आई वो टीचर्स का ही सपोर्ट है, और मेरे को कभी भी लो नहीं फील होने दिया। जी, तो सबसे पहले जैसे ही रिजल्ट निकला, सबसे पहले किसके माध्यम से आपको मालूम हुआ कि 8वां स्थान आपने हासिल किया है? मेरे को मेरे जो कॉमर्स फैकल्टी में मिस्टर परमार सर है, उनका कॉल आया था कि आप 8th पोजीशन पे हो, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्शन क्या देना है। जी 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 जी, तो क्या मैं सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, क्या बनना चाहेंगे? क्या आपका एम है? मैं सीए बनना चाहूँगी। वेरी गुड। जी, तो परिवार में किस तरह का माहौल है और बधाइयों का जो तांता लगातार आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, आपकी माताजी से हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, मतलब जी जी 8th पोजीशन। जी जी, क्या संदेश रहेगा दूसरे विद्यार्थियों के लिए जो आपके जूनियर हैं, जो कहीं न कहीं आपकी तरह बनना चाहेंगे? क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी ओर से? मैसेज ये रहेगा कि सभी समझते हैं कि साइंस स्ट्रीम अगर कोई लेता है तो साइंस स्ट्रीम सबसे ज़्यादा, मतलब जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, सिर्फ वही साइंस स्ट्रीम लेते हैं। और कॉमर्स वालों का कुछ ऐसा होता नहीं, नॉर्मल एवरेज सी स्ट्रीम है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स की भी उतनी ही वैल्यू जितनी की साइंस की है। और मैं कहना चाहूँगी कि साइंस को भी, कॉमर्स को भी साइंस की इक्वल ही इम्पोर्टेंस। जी जी, शुक्रिया। तो अभी अंकिता की माता जी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो लड़की ने पूरे प्रदेश भर में 8वां स्थान हासिल किया, एक खुशी और गर्व की बात है कि कहीं न कहीं सरकारी स्कूल के बच्चे भी किस तरह से लगातार जो अपना दबदबा बनाए रखे और चौंतरा स्कूल का नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। जी, क्या कहना चाहिए? इसके लिए तो अपनी बेटी को और इन टीचरों को ही बोलूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करवाई इससे भी, और इसलिए इसने इतने अच्छे नंबर लिए। जी जी, तो आपको सबसे पहले कब मालूम हुआ कि आपकी लड़की ने 8वां स्थान हासिल किया और किस तरह का उसमें माहौल था? सर, जब इसके सर का फोन आया ना, तब उसने बताया मेरे को, तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि चल हमारे बच्चे ने इतने अच्छे नंबर लिए। और ये जी जी जी, तो इसके साथ ही विद्यालय की एक और छात्रा जिन्होंने 92% मार्क्स लिए हैं, गोस्वामी, क्या नाम आपका? जी, जानवी गोस्वामी जी। तो सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और आपकी मेहनत जो रंग लाई है और आपने जो क्षेत्र का नाम रोशन किया, विद्यालय का नाम रोशन किया। जी, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं काफ़ी खुश थी कि 92 आए। वैसे तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे, बट शायद टर्म 1 की वजह से जहाँ पे मुझसे थोड़ी कमी हो गई, जी जी, तो उसकी वजह से थोड़ा मेरे परसेंटेज में कमी आई है। बट मैं आगे थोड़ा तैयारी इससे ज़्यादा करूँगी। हमेशा यही सोचूंगी कि अभी मुझे इसी में फोकस करना है, क्योंकि टर्म 1 में मुझे थोड़ी गलती हुई थी, क्योंकि मैं दूसरे पेपर्स के लिए भी तैयारी कर रही थी और वहाँ पे मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था। जी जी, तो इसीलिए अब मैं यही
सोचूंगी कि आगे जो भी मुझे, जैसे अभी मैं CUET के लिए तैयारी कर रही हूँ जी, तो मेरा फोकस अभी उसी पे है जी, और मैं आगे इससे लॉ एस्पिरेंट हूँ, जैसे मैं जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, जी, उसमें जी। इंटरेस्टेड हूँ, जी, जी, तो अभी मैं उसी पे फोकस करूँगी। जी। तो अभी हमारे बीच जानवी के माता पिता भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और एक बेहद ही खुशी की बात होती है जब बच्चे मेहनत करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, अपने टीचर्स का नाम रोशन करते हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं, उसमें बात ही कुछ अलग होती है। जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, नमस्कार सबको। जी, और बहुत खुशी का आज मौका है जी, और मैं अपनी तरफ से इतना कहना चाहती हूँ कि बच्ची ने तो मेहनत की है, जी। मैं मानती हूँ की है, लेकिन इसके टीचर्स जितने भी इसको इस बार टीचर मिले उन्होंने इतनी ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया है जी, कि मतलब मेरे मन में एक ये था कि लोग बोलते थे कि सरकारी स्कूल में ज़्यादा केयर नहीं करते जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन इस बात को मैं आज आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ कि ये सब लोगों का मिथ्य है, जी। इसमें कोई सच्चाई नहीं जी। है, क्योंकि मैंने आज इस साल में अपनी बेटी के थ्रू देखा है कि ये सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर थे उन्होंने सबने इसको इतने अच्छे से सपोर्ट किया है और हर दिन हर घंटे इसको इतने अच्छे से गाइड किया है। स्पेशली मैं प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, इसने इस स्कूल ने और इन प्रिंसिपल सर ने मेरी बेटी को और बाकी इनके जो इस बेटी के जो टीचर हैं जी, जी। उन्होंने पल पल गाइड किया है और इसको एक दिशा दी है। जी, जी, तो धन्यवाद जी, करना जी, चाहती हूँ, जी। सारे स्टाफ का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी। तो जानवी जी के पिताजी भी हम मौजूद हैं, कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे और किस तरह खुशी आपको यहाँ पे हो रही बहुत खुशी का दिन है जी। बहुत गर्व का दिन है। है? जी, सब टीचरों को बहुत बहुत बधाई जी, जी, और बेटी को भी बधाई। जी। तो बहुत सारे दर्शक इस समय हमारे साथ पूरे प्रदेश और देश भर से लगातार हिमाचल फर्स्ट के साथ जुड़े हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में सबसे पहले हिमाचल फर्स्ट मीडिया के माध्यम से तमाम बच्चों से हम मिल रहे हैं, उन बच्चों से हम मिल रहे हैं जिन्होंने दिन रात ये मेहनत की है, ये मुकाम बच्चों ने हासिल किया है। हिमाचल फर्स्ट का पूरा प्रयास है तमाम बच्चों तक पहुंचना, तमाम टीचर्स तक पहुंचना, तमाम जो लोगों तक पहुंचना कि कहीं न कहीं इस तरह के जो बच्चे हैं दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणादायक स्रोत बनेंगे। तो अभी हम सीधी बात करना चाहेंगे, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कल्याण सिंह ठाकुर जी हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। बेहद ही हर्ष की बात है, लगातार जिस तरह से चौंतरा स्कूल जो सुर्खियों में रहता है, मीडिया में रहता है, कई तरह की गतिविधियां करवाई जाती है बच्चों के लिए, और कहीं न कहीं ये आप एक खूबसूरत जो ड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हाल में ही पूरे प्रदेश भर में चौंतरा स्कूल द्वारा पहल करते हुए सभी टीचर्स के लिए जो ड्रेस कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, खूबसूरत ड्रेस कोड, साथ ही आप लेडीज टीचर का भी ड्रेस कोड यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह की मुहिम यहाँ पे इस तरह की एक पहल की जा रही है और कहीं न कहीं बच्चों द्वारा भी सराहनीय प्रदर्शन किया जा रहा है। सर नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद बलिया जी। और सबसे पहले तो मैं इस बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद और इसका बहुत बहुत इसका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिसके एफर्ट्स के कारण हमारा ये जो पाठशाला है वो पूरे प्रदेश में हाईलाइट हुई है जी। इसके पेरेंट्स को और इस बेटी को बहुत बहुत बधाई, साथ ही इसके टीचरों को बहुत बहुत बधाई जिनके एंडलेस एफर्ट्स के कारण इस बेटी ने इस मुकाम को हासिल किया है। मैं सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और साथ में आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारी पाठशाला में पहुंचे और इस लाइव टेलीकास्ट के लिए आपने हमारी पाठशाला को चुना है। निस्संदेह हमारी जो पाठशाला एक आदर्श पाठशाला है और उस आदर्श पाठशाला को मैं आदर्श रूप से प्रकट करने के लिए हमने पूरा प्रयास किया है, मेरे अध्यापकों ने पूरा प्रयास किया है, मेरे पूरे स्टाफ ने प्रयास किया है कि हम इसको एक आदर्श पाठशाला का रूप दे सकें। और उसका एक अंश है कि आज हमारी पाठशाला जो हुई वो पूरे हिमाचल के बीच में, जिस बच्ची ने जो हमारी अंकिता बेटी है, इसने जब हिमाचल प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है, तो ये शो करता है कि हमारी पाठशाला वाकई एक आदर्श पाठशाला है और इसमें जो हमारे जो अध्यापक हैं वो एक आदर्श पाठशाला के अध्यापक की तरह काम करते हुए इन बच्चों को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। जी, तो सर क्या रहेगा मैसेज, क्या रहेगा आपकी ओर से दूसरे विद्यार्थियों के लिए? मेरी तरफ से दूसरे विद्यार्थियों के लिए यही मैसेज रहेगा कि जिस तरह से इस बेटी की शालीनता, स्वभाव और कर्मठ कार्यपरायणता के प्रति जिस तरह से इसने अपने मुकाम को इसने हासिल किया है, वो बच्चे इस बच्ची से कुछ सीखे और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें। और मैं ये भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये बेटी जो अपनी दिन दुगनी रात दुगनी उन्नति करके अपने जीवन में बहुत सफल हो और इसका जो आगे आने वाले कैरियर जो बहुत ब्राइट कैरियर हो, इसके आगे आने वाले कैरियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद जी। तो अभी हमारे साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य हरि सिंह ठाकुर जी से भी हम बात करेंगे। सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बाबू जी।
देखिए, हमारे 2 बच्चे अंकिता कपूर और जानवी गोस्वामी, इन दोनों ने जो मेहनत की है और ख़ासकर इनके माता पिता भी आज हमारे यहाँ बीच में हैं और हमारी ये पूरी सेकेंडरी की जो टीम है, जिन टीचर्स लेक्चर्स ने इन बच्चों को पढ़ाया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई और इन बच्चों के लिए मेरी शुभकामनाएं कि इन फ्यूचर जहाँ भी जिस लक्ष्य को लेकर ये बच्चे आगे चल रहे हैं, ये बच्चे निश्चित तौर पे आगे भी इस तरह की सफलता जो है इन बच्चों को मिलेगी। और रही बात हमारे यहाँ विद्यालय की, तो जितना परिश्रम हमारी टीम ने इनको करवाया था, मुझे लगता है कि ये सफलता हमारे विद्यालय के लिए, भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और इन बच्चों से प्रेरणा लेकर के हमारे दूसरे बच्चे भी प्रेरित होंगे और आगे आने वाली जितने भी हमारी यहाँ की परीक्षाएं हैं उसमें और बेहतर परिणाम जो है ये बच्चे इनसे प्रेरित होकर के विद्यालय को देंगे। इसी के साथ इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता पिता को भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो जिस तरह से अभी हमने लगातार यहाँ पे बात की विद्यार्थियों से, उनके अभिभावकों से, प्रधानाचार्य महोदय से, किस तरह का माहौल, एक बेहद खुशी का या हर्ष का माहौल है कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हर जगह, हर क्षेत्र में अपना जो महत्वपूर्ण जो प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और भी ये आप देख सकते हैं तमाम जो अध्यापक वर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी अथक मेहनत का ये नतीजा है कि बच्चे इस कदर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी कुछ ही दिनों में 10वीं कक्षा का भी परीक्षा परिणाम जल्द ही सामने आएगा। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से बच्चों की मेहनत सफल हो रही है, किस तरह से बच्चों द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो विद्यालय के अध्यापक टेक सिंह परमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा जो टीचिंग का सफर रहा वो लगभग 34 साल, 3.5 दशक जी। और ये जीवन में पहली बार ऐसा हुआ हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद के टॉप 10 में। और मैं 2021 में यहाँ आया था तो मैं ज्यादा आश्वस्त नहीं था कि वो मिशन पूरा होगा, क्योंकि टेक सिंह परमार के करियर में एज ए टीचर वो सारे तगमे हासिल हो चुके थे, एक आखिरी तगमा बाकी था, वो अंकिता कपूर ने आज लगा दिया, तो मिशन सक्सेसफुल। और इससे ज्यादा क्या कहूंगा। जब आप एक मिशन को लेकर चलते हो और आपके 4 अन्य साथी वो आपको थम्स अप करके बताते हैं कि ये होगा और वो कैपेबल है, शी कैन डू इट। तो इस मिशन के तहत जब प्रधानाचार्य महोदय ने एक मुहिम छेड़ी थी पिछले वर्ष के, आखिर उन विद्यार्थियों को चिन्हित किया जाए कि पाठशाला में कौन सा ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से जो बच्चे हैं उनकी जो डेली रूटीन है उसमें कुछ सुधार आए। तो ये वो बच्चे थे जो उस मुहिम के तहत अपने काम में बहुत आगे जा रहे थे। और अंततः आप देख रहे हैं कि अंकिता कपूर और जानवी जो आज इस पाठशाला के लिए गौरव बनी है, वो सारी टीम का, प्रधानाचार्य महोदय का और सभी पेरेंट्स का मैं खास तौर से कहूँगा। ये लोग यहाँ पर आते थे पाठशाला में और अपने बच्चों की जो प्रोग्रेस थी उसके बारे में कंटिन्यूस जानकारी लेते थे। तो मेरा मानना ये है कि ये 3 लोग इसमें शामिल होते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और घर में जो बच्चे हैं वो। बिल्कुल। तो ये 3 कड़ियां अगर आप उसमें जुड़ जाएं तो पोजीशंस भी आती हैं और मिशन भी कामयाब होते हैं। तो ये सफर बदस्तूर जारी रहेगा। और आपके चैनल को एक बार पुनः बधाई देता हूं कि आप यहाँ पर तत्पर रहें। और आपसे आग्रह करूंगा कि मंगलवार को आप पाठशाला में पहुंचिएगा और कुछ कैश अवार्ड दिया जाना है अंकिता कपूर को मेरे द्वारा, प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा। कुछ और पूर्व में पढ़ाए गए मेरे छात्र हैं जो कि इसको कैश प्राइज दें। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका भविष्य बड़ा उज्जवल है। और आपकी पत्रकारिता तो लाजवाब है साहब। धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कम शब्दों में बात करना चाहेंगे विद्यालय के एसएमसी प्रधान विनोद बिष्ट जी मौजूद हैं। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? खुशी का विषय है पूरे तमाम स्कूल प्रबंधन के लिए, चौंतरा स्कूल के लिए, तमाम चौंतरा क्षेत्र के लिए। जी धन्यवाद बालिया जी। सबसे पहले तो मैं अंकिता को और जानवी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो उन्होंने परिश्रम किया पूरे साल भर जी। और इनके पेरेंट्स को भी मैं बधाई देता हूं जी। और इनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आगे जो भी लाइफ में करना चाहें उसमें हमेशा इस तरह की ही सक्सेस इनको मिले। मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं जब एसएमसी चेयरमैन यहाँ चयनित हुआ
तो आदरणीय प्रधानाचार्य जी का साथ मिला और मैंने पहली ही बैठक में ये इनसे आग्रह किया था कि कुछ ऐसा किया जाए जो आज तक नहीं हो पाया स्कूल के लिए। बाकी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे अदर सुविधाएं हो, इस स्कूल में मेरे ख्याल से प्रदेश भर में सबसे बढ़िया है। लेकिन एक जो चीज़ खलती थी वो यही थी कि हम पोजीशन में आज तक नहीं आ पाए जी। तो पिछले 2 साल से ये मिशन जारी रहा, कुछ एक बच्चों को इसमें चिन्हित किया था, तो आज ये रिजल्ट आपके सामने है। और मैं भविष्य के लिए भी यही कामना करूंगा कि स्कूल के जितने भी बच्चे हों सब इसी तरह अच्छे नंबरों से पास हों। और मैं सभी टीचर्स को, जितने भी टीचर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये बहुत ही मेहनती टीचर हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी खुद एक इनिशिएटिव लेने वाले हैं, बार बार सभी टीचरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस तरह से करें। और अब मेरी कमेटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रिंसिपल साहब को, आदरणीय सभी प्रिंसिपल सर को, पूरे स्टाफ को, अंकिता को एक बार फिर, जानवी को भी और उनके पेरेंट्स को भी। थैंक यू वेरी मच सर। तो जिस तरह से अभी हम पहुंचे थे उपमंडल जोगिंद्रनगर के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौंतरा से इसमें का सीधा लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं और बहुत सारे दर्शक देश और प्रदेश भर से लगातार हिमाचल फर्स्ट मीडिया के साथ जुड़े हैं। हमारा एक प्रयास है बच्चों की जो मेहनत दिन रात को आप लोगों तक पहुंचाना, उससे दूसरे जो लोग भी इस मेहनत से प्रेरित हो किस तरह का कार्य करें। तो आप फिर से बताना चाहेंगे चौंतरा स्कूल की अंकिता और